हेलो फ्रेंड्स, सिविल एग्ज़ामिनर में आपका स्वागत है। आई होप आपका जो पेपर है आज का यूपीएससी का काफ़ी अच्छा गया होगा। आज का पेपर मैंने देखा और एनालिसिस किया। पेपर मॉडरेट टू टफ था। ये नहीं कह सकते कि मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब मीडियम था। जैसे पिछले साल का था 2020 का, वैसा ही कुछ था पेपर। इसका जो कट ऑफ है आपका, मैं कट ऑफ बाद में बताऊँगा, पहले इसकी आंसर की देख लेते हैं। ठीक है ना, डिस्कस करते हैं। चलो इसका वन बाई वन आंसर। क्वेश्चन नंबर इसका पहला था, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ वायलेट। इसका था बी, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं पहले ऐसा करता हूँ, सारे आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ धीरे धीरे। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इनमें पेपर में क्वेश्चंस में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, इससे आपका टाइम भी, इससे क्या होगा कि अगर मैं सब आंसर मैंने हर आंसर को एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ करूँगा, तो टाइम वेस्ट होगा। आप पहले आंसर की मैच कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है आंसर की में, तो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी आंसर की तो कमेंट में कमेंट करके उसका मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कमेंट में आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है ना। इसका सेकंड का था, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसका था बी, लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन। थर्ड का क्वेश्चन का, हाँ, ये जो आपका सेट है, ये सेट सी के हैं सारे। मैंने सेट सी लिया है, ठीक है ना। आप जो भी होगा सेट ए भी आप मिला लीजिएगा बाद में। व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। इसका बी था, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है ना। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। इसका डी है, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद द रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म हबीबी हो कोई परटेन। ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है। और ये क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसके 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं भारत रत्न और पद्मा अवार्ड से जुड़े हुए। इसका आंसर है सी, 1 एंड 3। और क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेन फर्स्ट। ये पहली बार दे रहा है, वरना इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो पहली बार है जो तुम्हारा सिविल सर्विस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई थिंक ये पहले कहीं पूछा जाए 2009 से पहले, या फिर अब पूछा गया है सवाल स्टेटमेंट 1 और 2 में। इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, जो आई थिंक अमेरिकन गोल्फर टाइगर वो दे रखा है 1 और 3, ठीक है ना। रोजर फेडरर को भी मिला था लोरेंस अवार्ड। आई थिंक मैंने अवार्ड कवर किए थे, आप मेरी वीडियो देखिए, मैंने जितने भी सारे अवार्ड थे कवर किए थे। शायद ये बच्चे पढ़ते नहीं है ना, वो की यूपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन आज पहली बार यूपीएससी ने एक साथ ही बच्चों के सिर पर फोड़ दिया बम, इन्होंने अवार्ड पूछ लिया। और उसके बाद है 9th क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है ये है आपका बी, 2, केवल ये सही था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से जुड़ा हुआ था, इसके दोनों ही गलत थे, डी। इसका आंसर है डी, 10th का डी है। इसका 11th का, जिसका मैं राइट टू सिटीज़ वाला, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर है डी। मैं भी इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन का आंसर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इससे कि आपका टाइम बचा रहा है, आप देख लें, ठीक है ना। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें। विद द रेफरेंस ऑफ द इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका जो था आंसर नंबर 12 आप देख लीजिएगा, इसका है बी, केवल ये सही है। ड्यूरिंग द जुडिशल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर चार्ज केसेस इज़ नॉट। वैसे जुडिशल कस्टडी का इन्होंने इसलिए पूछा है क्योंकि 2-3 केस हुए थे ना, जुडिशल कस्टडी में रखा गया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पूरा। और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ओनली 2, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ओन प्रिजनर। ये प्रिजनर से लिंक था, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है बी। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका आंसर है मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर। ये बहुत सिंपल था, देखा जाए तो पूरा स्टेट में पूरा जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के नीचे जो आते हैं, आपको साइट खोलते हुए नीचे एक्सप्लेनेशन आती है किसके क्या का फंक्शन है, उससे उठाकर दे दिया है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 का था आर्टिकल 14A, ठीक है ना आंसर। मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ ये है सेट सी, आप अपना देख लीजिएगा, आपको अलग अलग सेट मिला, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मतलब ब्रेक करके उसका आंसर मैच कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन पॉलिटी इन इंडियन पॉलिटी इज़ एन इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इज़ अ फेडरल इन करेक्टर। सिंपल था, इसका आंसर है ए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। 17 का आंसर था 17 का, कौन सा इसमें आपका बेस्ट डिफाइन कर रहा है टर्म स्टेट। इसका आंसर है ए। वैसे इसका आंसर बड़ा कंफ्यूजिंग था, इसका ए और बी में से कुछ एक लग रहा है, लेकिन ए मुझे ज़्यादा रेस्पॉन्सिव आंसर लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टेरिटरीज़ के बारे में मुझे नीचे वाले ने पूछा है, गवर्न राइट टू सेफ गार्ड, बस का थोड़ा ये था ना, सेफ गार्ड देयर मीन ऑफ सस्टेनेंस, ये थोड़ी टर्म आपको मुझे डिस्टर्ब सी कर रही थी। लेकिन इसका जो पहले वाले का है ए, ये बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना।
फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, पहले आंसर की कवर कर लेते हैं। इसका इंडियन जुडिशरी वाले का जो आंसर है, इसका आंसर है सी, बोथ 1 और 2। नाइन्थ वाले का आंसर केवल फर्स्ट, ये स्टेटमेंट देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, केवल यही सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। ये तो मतलब ये तो पढ़ के बदल जाएगा आपको। जो आपके आर्टिकल 5 से 11 हैं उसमें दे रखा है, इसमें आई थिंक ये बताता है आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 बताते हैं कि आपकी कैसे रिवोक हो सकती है, ये पढ़ लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंसीडर द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी, सेपरेशन ऑफ पावर। वैसे बहुत लोग इसमें अकॉमोडेट जुडिशरी बोल रहे होंगे, लेकिन गलत है। अगर आपको लिबर्टी के लिए पावर का सेपरेट होना बहुत जरूरी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर भी लिबर्टी को कम करती है, ठीक है ना। और अगर पावर अगर डिस्ट्रीब्यूट रहेगी तो लिबर्टी भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। इसका है आपका डी। जो 12th क्लास की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है ना, ये उससे पूछा है सवाल पूरा एनसीईआरटी का निकाल के। वाटर कैन डिज़ोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज, जो साइंस के बच्चे होंगे उनके लिए तो बहुत इजी लगा पेपर। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर एक डायपोल तैयार करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन जो होता है ये थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो ये जल्दी सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर लेता है, और ये इट इज़ अ डायपोल नेचर, ये इसका करेक्ट आंसर था ए। इसमें जो आंसर है आपका 22 का, इसका है सी। इस बार मैंने देखा क्वेश्चन में, इसमें फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन थे, 2 या 3 क्वेश्चन, एक शायद दूसरा आगे भी आएगा। ACE2 द टर्म ACE2 इज टॉक्ड अबाउट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अभी कोरोना वायरस में क्या होता है, ये एंजाइम्स होती हैं, मतलब ACE2 जो कोरोना वायरस के को कैच करती हैं, और वो एंजाइम्स क्या, कोरोना वायरस क्या करता है, उस पर जाकर चिपक जाता है, उसके जाकर एक की और लॉक की तरह स्टिक हो जाता है। एक एंजाइम्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और ये तुम्हारा वायरल डिसीज़ को प्रमोट करने में मदद करती हैं, स्प्रेड अ वायरल डिसीज। इसका आंसर है डी। जो कोरोना वायरस हुआ था ना, कोरोना वायरस की जो तो एक्सप्लेनेशन, जिन्होंने कोरोना वायरस के बारे में पढ़ा होगा कुछ, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे देखते हैं 24 बाइसफिनॉल ए, अ कॉज ऑफ कंसर्न इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक, पॉलीकार्बोनेट। ये साइंस का क्वेश्चन है आपका, पॉलीकार्बोनेट ये काफ़ी था, जो माइक्रो प्लास्टिक कवर की गई थे इसमें, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा, उसका आंसर है यह है ट्राइक्लोसन आपका मेकअप्स बनाने में होता है, और डिफरेंट सब्सटेंसेस जैसे कि मेकअप्स हुए, मेकअप किट्स जो होती हैं, मेकअप का सामान होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, और आपका इसका अलग अलग चीज़ में टॉयलेटरीज़ में इसका होता है। इसका आंसर डी है, टॉयलेटरीज़। ये वाला क्वेश्चन था फिजिक्स का कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को लाइट ईयर में क्यों मेज़र करते हैं, मतलब रीज़न क्या है इसका, क्योंकि लाइट हमेशा ट्रेवल करती है स्ट्रेट, मतलब उसमें कोई डिफ्रैक्शन वगैरह नहीं आता, स्ट्रेट ट्रैवल करती है। वैसे देखा जाए तो उसका आंसर बहुत सिंपल था, जो बच्चे फिजिक्स बैकग्राउंड के उनके लिए आंसर वो, उन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। और है ये आपका 27th क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये इसका पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, ठीक है, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करूँगा, वन टाइम वेस्ट होगा। और 28 का आंसर है इसका बी, ठीक है ना, 1970 वाला, ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। 29 का है राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, ये 2018 में 12 जजों की बेंच ने इस पर डिसीजन लिया था कि आपका राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 21 के अंदर आता है। और मतलब ये जज का जो क्वांटिटी थी, ये केशवानंद भारती के जज की क्वांटिटी से ज़्यादा थी। ये एक तरह का हिस्टोरिक डिसीजन था, 2018 में लिया गया था। राइट टू प्राइवेसी इज आर्टिकल 21। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है बी, 1991 लोकसभा इलेक्शन, देवीलाल। ये पुराना है, ये पूछ लिया है आपका पुराना हिस्टोरिक उठा के, वैसे पूछते नहीं है, लेकिन ये उन्होंने बस एक सरप्राइज़ किया इस क्वेश्चन में। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था सवाना वाला, जिन्होंने सवाना के बारे में पढ़ रखा उन्होंने अच्छे से कर लिया होगा। इसका आंसर है 2, 3 और 4, ठीक है ना। इसका आंसर ये है फायर ग्रेजिंग हर्बीवोर एंड सीजनल रेनफॉल। इसका है वाटर ऑन प्लेनेट अर्थ के बारे में, ये पहला वाला तो गलत है, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे ग्राउंड वाटर है वो ज़्यादा है रिवर और लेक से, पर हाँ पोलर आइस कैप से कम है, इसका इसलिए आंसर बी सही है। ओनली सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है 3, 4, 5। ये केवल है इन इंडिया मोस्ट ऑफ टर्मिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और 4th है इंडिया एक्सपोर्ट टर्मिंड एंड सीड ऑफ मोरिंगा, और ये 5th वाला सीड ऑफ मोरिंगा एंड टर्मिंड यूज्ड एज अ बायोफ्यूल, ठीक है ना। 3, 4, 5 इसके सही हैं।
ब्लैक कॉटन सॉइल क्या था कि इसकी अगर हिस्ट्री देखें तो अर्थ की, तो हम ये जो हमारा लावा प्ले ये जो हमारा बना है मालवा प्लेट्यू, ये ज़्यादातर ये लावा से बना है, लावा को सोलिडिफाई करने के बाद, जिससे कहते हैं मैग्मा। उसके उसके बाद उस पर फॉर्मेशन जो होती है ब्लैक कॉटन सॉइल की हुई, तो इसके ना फीजर्स वॉल्केनिक रॉक्स, जिसने पढ़ा होगा इंडिया की जो जर्नी थी, जो आप गोंडवाना से लेकर यूरेशिया टकराया था, उसके बीच में उसके ये एक वॉल्केनो आया था, एक वॉल्केनिक आइलैंड था, उससे इसकी स्ट्राइक हुई थी, जिससे इसका लावा फैल गया था, मालवा प्लेट्यू बना जिससे पूरा। ये फीजर ऑफ वॉल्केनिक रॉक, इसका आंसर बी है। ठीक है ना। 35 का आंसर है सी, बोथ 1 और 2। ठीक है ना, ये सिंपल है। ये आई थिंक ये रिकॉम्बिनेंट, ये पिछले साल पूछा था, लेकिन पिछले साल पूछा था स्टेटमेंट में, सॉरी ऑप्शन, और स्टेटमेंट नहीं था, ऑप्शन में पूछा था, गलत बोल गया। पिछली बार ऑप्शंस में था, अब ये स्टेटमेंट में पूछ लिया। और इसका नीचे वाला जो क्वेश्चन है, ये हेरिडेटरी डिसीज़, ये भी पिछली बार पूछा था, लेकिन पिछली बार पूछा था केवल इसका ऑप्शंस में, अब स्टेटमेंट में पूछ लिया। इसका केवल सेकंड वाला सही है और पहला वाला गलत है। ठीक है ना। बॉलीगार्ड फर्स्ट और सेकंड, ये एक आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट में होता है। ये डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट में इस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है, बॉलीगार्ड 1 और बॉलीगार्ड सेकंड, इसका आंसर भी है। और जो आपका दे रखा है, इन द प्रेशर कुकर एंड द टेम्परेचर एट विच द फूड कुक डिपेंड मेनली अपॉन विच, इसका बहुत सिंपल था, जो बच्चे फिजिक्स के उन्होंने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। कुछ इसमें आपका दे रखा है कल्चरल आर्टिफिशियल सिंथेटिकली मीडियम, इसमें बैक्टीरिया फंगी को तो हम कल्चरली और आर्टिफिशियल सिंथेटिकली बिल्टअप कर सकते हैं, लेकिन वायरस को नहीं कर सकते। ठीक है ना, इसका है ए। और 40 का है इसमें सेकंड, ओनली सेकंड वाला सही है, पहला गलत है। एडिनो वायरस डीएनए का जो होता है, हाँ पहली बात तो आरएनए का होता है, एडिनो वायरस जो होता है ये आरएनए होता है, इसमें डीएनए नहीं होता, ये गलत था पहला वाला। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक है। इस 41 का है इसमें सी, तीनों स्टेटमेंट 1 2 4 सही है, इसका थर्ड गलत है। पहली ये आपको अगर सिंपल है, जिसने थर्ड वाला पढ़ा होगा उसको समझ में आ गया होगा कि कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इसेंशियली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन। पहली बात तो सेमी एरिड रीजन में आपका केमिकल फार्मिंग से कभी होती ही नहीं है, उसमें केमिकल फार्मिंग हम कर ही नहीं सकते एरिड और सेमी एरिड जैसे रीजन में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और जैसे अगर हम वहाँ फर्टिलाइजर यूज़ करने लग जाएंगे ना, तो क्या होगा, उसकी जो सॉल्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और कुछ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। 69 का था सी, 1 और 3, सेंट फ्रेंच जेवियर के ऊपर था ये सारा। 69 का सी। 70 का था आपका केवल सेकंड वाला ही इसमें सही था, बाकी के गलत थे। 70 और 71 का था सी, लेमन ग्रास। ठीक है ना, लेमन ग्रास था इसका, जो आपका नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट होती है, लेमन ग्रास। 72 का था सी, एनवायरमेंट जैसे डायटम्स और फॉर्मेन फेराई, तो सिंपल था, कर लिया होगा, जो नॉर्मल एनवायरमेंट पढ़ चुका है पूरी, उसको अटैम्प्ट अच्छे से कर आया होगा। 73 का है डी, 1 और 3, हेगोर एंड पेंगोलिन, मारमोथ नहीं था, 73 का डी है। 74 का है इसमें ए, 1 2 और 4 इसके सही आंसर है, बाकी का 3 और 5 गलत हैं। 75 है आपका, 75 के सारे सही हैं, पावर प्लांट, टेलीफोन लाइन, न्यूट्रिएंट प्रॉब्लम, ये तो बहुत सिंपल था, कर दिए होंगे आप सबने। ये भी सिंपल था, फिल्टर फीडर, ओएस्टर, न्यूज़ में भी था। फॉस्फोरस साइकिल 77 का सी, और आपका 78 का है सी, और 79 का है ए, एक्सेस द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द बिल्डिंग ऑपरेशन अराउंड द वर्ल्ड। 80 का है इसमें डी, 1 2 3, ठीक डी है इसमें, फोटो जो सही है, चलो। 81 का है सी, ये बहुत इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत सिंपल आए थे, डायरेक्ट आए थे, बच्चों ने बहुत आराम से करे होंगे। 82 का है डी, सारे सही हैं इसमें, 82 वाले में, जिसमें पूछा है आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सारे सही। और आपका 83 का है बी, फर्स्ट और सेकंड। 84 का है फर्स्ट एंड थर्ड, और 85 का है बी, ठीक है ना।
और इसमें 86 का है ए, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस एनवायरनमेंट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, R2A, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस। वैसे जब मैंने देखा है ये या तो ये पूछते हैं आपके प्लास्टिक्स के ऊपर या पूछते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के ऊपर, जो ये 2-3 साल से तो ये होता आ रहा है। लेकिन जब भी आप पढ़ो, अगले साल तैयारी करे कोई भी बच्चा, तो ये या तो प्लास्टिक और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इनके ऊपर ज़रूर पढ़े। R2 कोड आपका ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से लिंक था, एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस है, इसका ऑप्शन ए है, पढ़ लीजिएगा बाद में रोक कर वीडियो। 87 का है इसमें बी, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है इसको लगाने में। 88 का है फर्स्ट एंड सेकंड, ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कुछ ऑयल रिफाइनरी से लिंक, ठीक है ना। ये अगर जिसे पता है, पहली बात तो एनवायरमेंट, फर्नेस ऑयल सल्फर एमिशन, ये तीसरा गलत था। फर्नेस ऑयल कभी सल्फर एमिशन नहीं करती। ब्लू कार्बन का आंसर है सी, कार्बन कंटेनिंग इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, सही है ना। 89 का है सी, कार्बन कंटेंड इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ब्लू कार्बन। 90 का है इसका सी, 2 और 3, लीचन और मोसेस, सिंपल कर दिया होगा आपने, ये आपका उसका है लीचन मोसेस, बायोलॉजी का है ये। 91 का है आपका, इसका 91 के सारे सही हैं स्टेटमेंट। ये RBI गवर्नर के अपॉइंटमेंट से हैं, RBI गवर्नर, और RBI गवर्नर के पावर कौन कौन सी आती हैं, ये आपने पढ़ कर दिया होगा आराम से। इकोनॉमिक्स का एक आधी कोट, बाकी तो इजी थे। 92 के डी है, सारे सही है। ये था आपका कैजुअल वर्कर के ऊपर था। 93 का है इसमें बी, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। 94 का है 1 और 4, इसके अंदर बता रखा, हाँ अदर थिंग इन चेंज, पहला और चौथा सही है, बाकी का गलत है। 94 का है ए। 95 का है केवल फर्स्ट वाला सही है इसमें, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा स्टेटमेंट है, इसमें फर्स्ट सही है, बाकी के दोनों गलत हैं। ये आपके इशू नहीं करते, इसका सेकंड वाला तो वैसे ही अलग दिख रहा है, गलत। दे कैन इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, गलत। ये कभी कोऑपरेटिव बैंक ये काम नहीं करती शेयर इशू करने का, ठीक है ना, इससे भी ये काम होता है। 96 का है आपका 2, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है इसका। इकोनॉमिक्स इजी थी। 97 का है सारे, इस 97 का चौथा वाला गलत था, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये नहीं है, ये FDI का पार्ट नहीं है, बाकी के 3 जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये FDI के इंक्लूड होते हैं FDI में, ठीक है ना। 98 का था इसमें इम्प्रूव करेंसी के डिवॉल्यूशन के ऊपर था, आंसर सिंपल था, कर दिया होगा आपने, इसका पहला स्टेटमेंट ठीक है, बाकी के 2 गलत हैं। और इसका 99 का है इसका डी, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव टू, ये तो बहुत ईजी था। 99 का ए, ब्लैक मनी को लेकर था ये आंसर। 100 का है डी, इसमें था, इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी कौन सा इफेक्ट है, ये है डी। अगर आप नई मनी डालते हो बजट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए, ये बहुत बड़ा इन्फ्लेशनरी होता है, 100 का डी, ठीक है। ये आप आज के लिए मैंने अभी ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, मैंने किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं करी, शायद कुछ की करी कुछ की नहीं करी, इसलिए नहीं करी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप सारी आंसर की देख लीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अच्छी वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँच सके। थैंक यू।